वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका क्या है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो x और 4 का सम करिए, ठीक है। और इसका आंसर क्या है आपका 9 है, इधर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ट्रू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब देखिए जहाँ भी आपका होता है फ्रॉम टू, फ्रॉम y, फ्रॉम x, तो इसको आपको पहले लिखना होता है। फ्रॉम मीन्स क्या होता है से, तो y से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना 2, जो कि आंसर क्या आएगा आपका 8, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर इज के बाद जो नंबर दिया गया है, इज के बाद नंबर दिया गया है, गिव्स के बाद नंबर दिया है, गेट यू के बाद नंबर दिया है, वो इक्वल टू के इस साइड में आएगा, ठीक है, RHS में आएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 10 टाइम्स a इज 17। 10 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई इज 70। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 इंटू ए, 10a इजकल टू 70, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट। द नंबर b इज डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड बाई 5 का अर्थ ये हुआ कि 5 से डिवाइड करना है किसको, b को। तो b को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक है। गिव्स 6, तो आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5b बाई 5 इक्वल टू 6। चलिए फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट यहाँ पर देखते हैं। 3/4 ऑफ t, 3/4, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t इज 15, ठीक है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ऑफ हटेगा, ऑफ की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, t इजकल टू 15, ठीक है। अब t के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होता है, तो 3 इंटू t क्या हो जाएगा, 3t अपॉन 4 बन जा 4 इजकल टू 15, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट कहाँ है आपका, ये है। चलिए सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 7 टाइम्स m, तो 7 टाइम्स m मतलब हो गया आपका 7 इंटू m प्लस 7 कर दिया, गेट्स यू 77। जैसा जैसा आपको बोलता जाए वैसा आपको करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब 7 इंटू m क्या हो जाएगा, 7m, और प्लस आपका रहेगा 7 इजकल टू 77, ठीक है। चलिए आप चाहो तो इस 7 को इस तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप यहीं पर रख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप सेवेंथ पार्ट। 1/4 ऑफ ए नंबर x, तो 1/4 इस तरह से लिखेंगे ऑफ नंबर x, ठीक है। तो x का 1/4, -4, -4 किया, गिव्स 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। 1/4 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, x की जगह x रखेंगे, -4 इजकल टू 4, ठीक है। चलिए x का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, x अपॉन 4 -4 इजकल टू 4। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ सेवेंथ पार्ट। अब देखते हैं एट्थ पार्ट। चलिए एट्थ पार्ट देखते हैं। इफ यू टेक अवे मीन्स ले लेना, 6 लिया फ्रॉम 6 टाइम्स y, ठीक है। 6 टाइम्स y करके उसमें से 6 को क्या किया, माइनस कर दिया। टेक अवे मीन्स माइनस, ले लिया वहाँ से, यू गेट 60। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से करेंगे फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स y आपका हो गया 6 इंटू y, ठीक है। इसमें से टेक अवे मतलब लिया है आपसे, कितना लिया, 6 लिया, यू गेट 60, तो ये आपका 60 आ गया, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, 6 टाइम्स y, 6 टाइम y किया, इससे आपने टेक अवे लिया, यहाँ पर था ना फ्रॉम मीन्स से, इसको यहाँ लगना है टेक अवे 6, तो 6 यहाँ कर दिया, 60 कर दिया। तो 6 इंटू y क्या होगा, 6y माइनस 6 इजकल टू 60, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट।
इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड, ठीक है, जेड का 1/3 इसमें ऐड करना है 3, यू गेट 30, ठीक है। इफ़ यू ऐड 3 किसमें करना है आपको, 1/3 ऑफ जेड, तो 1/3 ऑफ जेड प्लस 3 करना है तो आपको 30 मिलेगा। तो 1/3 ये आ गया, ऑफ हटेगा जेड आ जाएगा, प्लस 3 इजकल टू 30। जेड के नीचे लिख सकते हैं 1 और जेड का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जेड, क्योंकि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होगा, ठीक है, प्लस 3 इजकल टू 30। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ 4th क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।